तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के 7वें नंबर के मैच की। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अपनी प्रेडिक्शन स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड यानी कि वो टीम जिसकी वजह से इस दुनिया में क्रिकेट जैसे गेम की शुरुआत हुई थी, यानी कि सबसे पहले क्रिकेट को इंग्लैंड ही लेकर आया था इस पूरी दुनिया में, के सामने खड़ी है एक ऐसी टीम बांग्लादेश जो कि कहने को तो इंग्लैंड की कंपैरिजन में बहुत कमजोर है, लेकिन उसके पास कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, यानी कि चेहरा जो कि आपको दिख रहा है शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, शांतो, टस्किन अहमद, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बांग्लादेश की टीम का तख्ता ही पलट दिया। अब एक दूसरी बात आपके मन में इस टाइम ये आ रहा होगा कि भाई इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम बांग्लादेश को बहुत ही आसानी से हरा देगी इस मैच में और मैच तो एक तरफा हो जाएगा, यानी कि अगर इंग्लैंड पहले खेलेगी 300 का स्कोर बना देगी और बांग्लादेश जो है वो 200 पे आउट हो जाएगी, और अगर बांग्लादेश पहले खेलने आएगी तो वो 200-250 तक बना पाएगी और इंग्लैंड के तो 2 या 3 खिलाड़ी इस मैच को खत्म कर देंगे। अगर ये ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के पास इस टाइम जो स्क्वाड है, यानी कि वो अपने फुल स्विंग वाले स्क्वाड के साथ खेल रही है। बटलर भी है, बेरस्टो भी है, सैम करन भी है, आदिल रशीद भी है, वोक्स भी है और मार्क वुड भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के वो सारे खिलाड़ी इस टाइम पर बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इंग्लैंड जो है वो इस मैच को एक तरफा विन करके ले जाएगी। तो फिर आज के मैच में क्या हो सकता है ये हम देखेंगे अपनी प्रेडिक्शन में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये और बता दूं कि जिस ग्राउंड पर या जिस पिच पर ये मैच होने वाला है, उस पिच पर इससे पहले जो मैच हुआ था यानी कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, उसमें हमारी टीम ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो आप देखोगे कि शाकिब अल हसन हमारे कैप्टन थे, मेहंदी हसन मिराज हमारे वाइस कैप्टन थे। आपको अगर स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है तो मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। अब देखो आप, यहां पर गुरबाज भी हमारे पास थे, 57 पॉइंट देकर गए। शांतो हमारे पास थे, 72 पॉइंट देकर गए। इब्राहिम जाडरान हमारे पास थे। शाकिब और मेहंदी हसन का कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन हमारे पास था। फरूकी थे, टस्किन अहमद थे, राशिद खान थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कोरिंग इस वाली टीम से मैंने करी थी। बात करेंगे अब उस टीम की जो आज के मैच की मैंने आपको दी थी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कॉनवे ने यहाँ पर 51 का स्कोर पॉइंट दिए थे। डेरी मिचेल, विलियंग हमारे पास थे। रविंद्र हमारे पास थे। सेंटनर जिन्होंने 204 पॉइंट दिए ये भी हमारे पास थे। एक्रमैन हमारे पास थे। डी लेडी हमारे पास थे। इसके बाद मरवी हमारे पास थे, मेकरिन हमारे पास थे और मैट हेनरी हमारे पास थे। यानी कि अगर आप मेरी इस वाली टीम को देखोगे, आज के मैच की टीम को, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ट्रेंट बोल्ट को छोड़ के जितने भी प्लेयर आपको यहां पर दिख रहे हैं, पूरे के पूरे 10 खिलाड़ियों ने यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सारे के सारे उम्दा खिलाड़ी हमारे पास थे। तो जिस तरीके की टीम आपने ये दोनों देखी है, अगर इसी तरीके की टीम आपको इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश की यानी कि आज के मैच में भी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो वीडियो में अब आपको टीम दूंगा वो मेरी अभी तक की प्रेडिक्शन और पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन टॉस होने के बाद जो पिच रिपोर्ट आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग और लाइनअप के अकॉर्डिंग मैं टीम में जो भी चेंजेस करूंगा ना, लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे बता पाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ। लेकिन यूट्यूब के साथ भी जुड़ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि अगले मैच की वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए। बात करेंगे अब यहां पर हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करने से पहले मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो पिच रिपोर्ट की हम बात करेंगे। यहाँ ये जो मैच होने वाला है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में, ये वाला मैच होने वाला है। अब क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कहने को ये वाली जो पिच है ना वो बैटिंग फ्रेंडली पिच कहलाती है, लेकिन स्कोर यहाँ पर कभी भी ज़्यादा नहीं बनता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी मैं आपके साथ कुछ लास्ट के 4 मैच का स्कोर शेयर करूंगा तो आपको पिच रिपोर्ट और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, हम स्कोर देख लेते हैं। 4 मैच अगर हम लास्ट वाले उठा ले इसी ग्राउंड पर हुए तो वहाँ पर क्या हुआ था अब ये देख लेते हैं। बांग्लादेश यहाँ पर 158 रन से मैच को जीती थी और अफगानिस्तान ने यहाँ पर मात्र 156 रन बनाए थे। अब आप फोकस इस बात पे करो, विकेट कितने गिरे थे? टोटल 14 विकेट गिरे थे, जिनमें से पेसर्स के हाथ में गए थे 7 और स्पिनर्स के हाथ में गए थे तकरीबन 6 विकेट। अब बात करेंगे यहाँ पर 2017 में हुए एक और मैच की। यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया ने मात्र 112 रन का स्कोर किया था। मतलब आप ये सोचिए, इंडिया जैसी एक मजबूत टीम जिसके सामने श्रीलंका खड़ी थी,
पूरे 10 विकेट खोने के बाद भी मात्र 112 रन का ही स्कोर कर पाई थी और श्रीलंका जैसी कमजोर टीम ने उसको यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पे चेस भी कर लिया था। पेसर्स को यहाँ पर मिले थे 11 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे महज 2 विकेट। एक मैच और देख लेते हैं यहाँ पर 2016 का। यहाँ पर नीदरलैंड ने यहाँ पर 190 रन का स्कोर किया। इंडिया ने यहाँ पर 194 से उसको चेस किया। 14 विकेट पूरे मैच में गिरे। 6 विकेट मिले पेसर्स को, स्पिनर्स को मिले 7 विकेट। तो ये सारे मैच का स्कोर का डेटा देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर 156 बन रहे हैं, यहाँ 112 बन रहे हैं, यहाँ 190 बन रहे हैं। इस वाले मैच को छोड़ दो, ये 2014 यानी कि 9 साल पहले की बात है, इसको छोड़ दो। तो स्कोर यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनता है। पहली बात तो ये, भले ही दोनों टीमों के पास कितने ही अच्छे बैट्समैन हो, बटलर हो गए, बेरिस्टो हो गए, शांतो हो गए, कोई भी हो गए, लेकिन स्कोर आपको यहाँ पर कभी भी ज़्यादा बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि प्लेयर तो ना यहाँ पर भी बांग्लादेश के पास थे, यहाँ पर भी इंडिया के पास थे, बट स्कोर ज़्यादा नहीं बना था। तो एक बात तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी, स्कोर आपको बहुत ज़्यादा बनता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि बैट्समैन आपको बहुत ज़्यादा अपनी टीम में नहीं रखने। पहली बात ये हो गई। बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। भाई विकेट कितने गिरते हैं? यहाँ 14 विकेट गिरे, यहाँ पर 13 विकेट गिरे, यहाँ पर 14 विकेट गिरे और यहाँ पर 16 विकेट गिरे, यानी कि 13 से लेकर 16 के बीच में विकेट तो गिरने ही गिरने हैं, ये पक्की बात है। बॉलर कितने हैं आपके पास? मुश्किल से आप 6 बॉलर रखोगे, यानी कि 6 3 18, मान के चलो 2.5 विकेट आपको पर बॉलर दे देगा, यानी कि एक बैट्समैन की कंपैरिजन में बॉलर आपको कहीं ज़्यादा पॉइंट दे देगा। तो आपको बॉलिंग सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, बैटिंग सेक्शन पे थोड़ा कम फोकस करना है। बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। इंग्लैंड ने 19 बार बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश ने महज 5 बार ही इंग्लैंड को हराया, यानी कि इस नज़रिए से अगर हम देखें तो इंग्लैंड वाकई में काफ़ी ज़्यादा मजबूत टीम है बांग्लादेश के खिलाफ। इंग्लैंड ने लास्ट वाले 5 मैचों में 4 बार इंग्लैंड को हराया, बांग्लादेश से 1 बार हरा पाई। बात करेंगे अगर दोनों टीमों की हम रिसेंट परफॉर्मेंस की, लेटेस्ट की, सेपरेट परफॉर्मेंस की, तो इंग्लैंड अपने 5 मैच से सिर्फ 1 मैच हार के आ रही है, बांग्लादेश 2 मैच हार के आ रही है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा इंग्लैंड आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही होगी। बात करेंगे अब यहाँ पर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। डेविड मलान के संग आपको बेरिस्टो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद जॉय रूट यहाँ पर आने वाले हैं। हैरी ब्रुक की जगह बेन स्टोक भी खेल सकते हैं, ऐसी न्यूज़ मेरे पास अभी तक आ रही है। वैसे हैरी ब्रुक के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं। मोइन अली आपको मिलेंगे यहाँ पर, बटलर हैं, लिविंगस्टोन है, सैम करन है, वोक्स हैं, आदिल रशीद हैं और वाकरोड है। बात करेंगे अगर यहीं पर हम बांग्लादेश की, बांग्लादेश से हमें लिटन दास मिलेंगे हसन के साथ ओपनिंग करते हुए। इसके बाद यहाँ पर मेहदी हसन मिराज आएंगे, शांतो हैं, शाकिब अल हसन है, मुस्तफिजुर रहीम है, तोहिद हृदय, महमूदुल्लाह, टस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग यही 22 खिलाड़ी आपको आज खेलते हुए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। एक चेंज जो हो सकता है मैंने आपको बता दिया, हैरी ब्रुक की जगह बेन स्टोक खेलेंगे। तो अगर ये चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बात करेंगे अब उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं पर्सनली खेलता हूं, मेरे सारे सब्सक्राइबर खेलते हैं। क्यों खेलते हैं उसकी वजह है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर डिपॉजिट ऑफर अच्छा है, इसलिए कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, कॉन्टेस्ट की लोएस्ट एंट्री फीस है। साथ ही साथ इस डिपॉजिट ऑफर में खास बात क्या है, जितने भी एप्लीकेशन पे आपने अभी तक डिपॉजिट ऑफर देखे होंगे वो लोग आपको 3% या 5%, दिवाली और होली पर आपको 7% तक का रियल कैश देते हैं। ये वाली एप्लीकेशन आपको फॉर एवर ऑल द टाइम्स 10% तक का रियल कैश का ऑफर दे रही है। यानी पहली बात तो ये कि जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 10% पैसा रियल कैश एक्स्ट्रा में मिलने वाला है। पहले तो इस ऑफर का फायदा उठा लो। दूसरा फायदा क्या होने वाला है, बोनस यहाँ पर बहुत दबा के मिलता है 200%। जितना डिपॉजिट करोगे उससे दुगना आपको बोनस मिल जाएगा। अब आप कहोगे भाई बोनस का मैं करूंगा क्या मैं इससे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकता हूँ? तो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ग्रैंड लीग लगती है ना, उसमें आप 5% बोनस का यूज कर सकते हो, तो आप हर टीम में 5% बोनस लगा सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इस एप्लीकेशन पर अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट भी आने वाले हैं जहां पर आप ज्वाइन करोगे बोनस से जीतोगे रियल कैश। और ये कॉन्टेस्ट आज तक कोई भी कंपनी लेकर नहीं आई है, ये कंपनी पहली बार आपके लिए ला रही है। इसका फायदा अगर आपको उठाना है तो आपको अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर खेलना पड़ेगा, डिपॉजिट ऑफर का फायदा उठाओ, मेरी टीम यहाँ पर लगाओ, आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। विकेट कीपर कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो आपको विकेट कीपर कैटेगरी से बेरिस्टो मिलेंगे, बटलर मिलेंगे, लिटन दास मिलेंगे और मुस्तफिजुर रहीम आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बेरिस्टो और बटलर में आपको किस तरीके से यहाँ पर प्लेयर सिलेक्शन करना है। बेरिस्टो की अगर बात करूँ,
ओपनिंग पे आने वाले बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड अगर फर्स्ट बैट करेगी पूरा मौका मिलेगा और साथ ही साथ प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर्म भी अच्छी चल रही है, लास्ट के कुछ मैचों में बहुत अच्छा स्कोर करके आए हुए हैं। मेरे हिसाब से मस्ट है पिक है, किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना है। पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे मैच होते हैं ना जब ये मैच स्कोरलेस रहे, अदरवाइज हर मैच में एक बड़ा स्कोर करते हैं। लास्ट वाले मैच में भी 33 रन का उन्होंने योगदान दिया है। आपको 30 से लेकर 40 रन डेफिनेटली इस वाले मैच में इनके बल्ले से देखेंगे। मस्ट पिक है, आपको रखना ही रखना। आगे बात करिए कि अब यहां पर जॉस बटलर की। देखिए बटलर के अंदर जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट है कि कभी कभी बटलर अकेले पिच पर खड़े होकर पूरा मैच खत्म कर देते हैं। सामने वाली टीम ने अगर 200 बना रखे हो या 250 बना रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बटलर ने अकेले भी इस पूरे स्कोर को चेस किया है, मतलब अपने अपोनेंट के साथ या अपने ओपनिंग बैट्समैन के साथ पूरा मैच भी खत्म किया है। लेकिन उस तरीके का पोटेंशियल, उस तरीके की एनर्जी इस वाले वर्ल्ड कप में नहीं दिख रही है। यहाँ 43, यहाँ 36, यहाँ 38, यहाँ यानी कि अभी जो एशिया कप हुआ उसमें, वार्म अप मैचेस हुए उसमें, या फिर वर्ल्ड कप में, वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी प्लेयर में दम है। आपको तकरीबन 30 से लेकर 35 तो नहीं, कम से कम 40 तक स्कोर पक्का से करते हुए देखेंगे। तो ये दोनों विकेट कीपर जो है यानी कि बटलर और बेयरस्टो, इनको किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके नहीं चलना है, अपनी टीम में लेके जाना है। बात करूंगा लिटन दास की, कंप्लीटली फ्लॉप, मतलब कंप्लीटली फ्लॉप। एशिया कप में फ्लॉप हो गए, वार्म अप मैचेस में फ्लॉप हो गए, फर्स्ट मैच में ही फ्लॉप हो गए। अब कहीं से इनकी किस्मत काम कर गई और कल इनके बल्ले पे बॉल आ गई और उन्होंने 30 से लेकर 50 के बीच में स्कोर कर दिया। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, और जिस चीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं उस चीज़ को यूज़ करते हैं हम सिर्फ ग्रैंडिंग में। तो ग्रैंडिंग के अगर 8 से 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो किसी एक कॉम्बिनेशन में आप बटलर या बेयरस्टो की जगह लिटन दास को रख लेना, किसी एक और प्लेयर को चेंज करके लिटन दास को रख लेना। लेकिन जनरली स्मॉल लीग में आपके कल फिलहाल किसी भी काम आने वाले नहीं है। बात करूंगा यहाँ पर मुस्तफिजुर रहीम की। बहुत ही तगड़े हिटर हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़े हिटर हैं। हालांकि आपने लास्ट मैच में इनका स्कोर नहीं देखा, इससे पहले आपने मैच में इनका स्कोर नहीं देखा, लेकिन अगर आप इससे थोड़े टाइम 3-4 महीने पहले की सीरीज उठा के देखोगे ना, मुस्तफिजुर रहीम ने ऐसे ऐसे स्कोर किए आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 4th रन यानी 6वां नंबर, और हो सकता है 7वां भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। पहली बात तो बैटिंग करने के लिए ओवर मिलेंगे ही कितने, खेलने के लिए कितने ही ओवर मिलेंगे। तो वो जो पोटेंशियल है इनका, वो जो एनर्जी है ना, वो यूज़ ही नहीं हो पा रही है। और जब यूज़ नहीं हो पा रही है तो फिर हमें भी टीम रखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप लिटन दास और मुस्तफिजुर रहीम यानी कि बांग्लादेश के दोनों खिलाड़ियों को आप ड्रॉप करके जा सकते हो। बात करेंगे अब यहाँ पर इंग्लैंड से बैटिंग सेक्शन की। डेविड मलान जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। 127 बनाए, 96 बनाए, 54 बनाए। लास्ट वाले मैच में नहीं चल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। विराट कोहली अगर 0 पे आउट हो जाएगा तो क्या आप अगले मैच में उसको टीम में नहीं लोगे? लोगे ना। तो बस मैं विराट कोहली को डेविड मलान से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ ना कि बहुत ही तगड़े हिटर हैं, रुक के खेलते हैं, जल्दबाजी में कभी भी नहीं रहते, अंधाधुंधा नहीं खेलते हैं, कभी भी हमेशा एक बड़ा स्कोर करते हैं। किसी भी हाल में इनको ड्रॉप मत करना। मैं अभी मेरी इतनी सी हिस्से की रिकॉर्डिंग अलग से करके रख लेना, मैं अभी बोल के दे रहा हूँ, डेविड मलान जो है ना, कल आपको एक बड़ा स्कोर करते हुए डेफिनेटली 100% दिखेगा ही दिखेगा। चाहो तो वाइस कैप्टन की कैटेगरी में भी डाल लेना। बात करूंगा जॉय रूट की। भाई मतलब इसने बिल्कुल एकदम उल्टा फेज में आ गया। ये कैसे? वार्म अप में फ्लॉप और एशिया कप में फ्लॉप, पूरी तरीके से फ्लॉप। आप देख रहे हो 29, 4, 0, 6, 1। ऐसा लग रहा था कि रूट को बैटिंग करना भूल गया है बंदा, क्रिकेट खेलना ही भूल गया है। लेकिन लास्ट वाले मैच में मैंने एंड मोमेंट पे अपनी टीम में जॉय रूट को रख लिया, भाई 77 रन बना दिए। ऐसा ही प्लेयर है, इसकी काया कब पलट जाती है कुछ पता नहीं चलता है। स्टार प्लेयर ऑफ द मैच है भाई, टीम में रखना बिल्कुल मत भूलना। अभी तो 77 बनाए, पता नहीं 100 बनाए, तो कोई भरोसा नहीं है इसका। हैरी ब्रुक कंप्लीटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर, रहमुल्ला गुरबाज हो गए या आपके और भी कई सारे प्लेयर हैं, कैमरॉन ग्रीन हो गया बैटिंग में, ठीक है। चले तो चांद तक वरना शाम तक है। मतलब हैरी ब्रुक का तो कोई लेने कोई मतलब नहीं बनता, ग्रैंडिंग में भी लेने का कोई फायदा नहीं है। 7-8 मैच में से एक में चल गया तो चल गया, वरना स्मॉल लीग में लेने को कोई मतलब नहीं बनता है। आगे अब बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश से बैटिंग सेक्शन की। तंजीम हसन की बात करूँ पूरी तरीके से फ्लॉप है। हरदोई की बात करूँ बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, 7वें नंबर पे आपको छोड़ना पड़ेगा। महमूदुल्लाह की अगर बात करूँ, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, विकेट भी निकाल के देते हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब मस्त ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। किस्मत खराब है कि टीम इनको 8वें नंबर पे 8वें नंबर पे भेज रही है। अब 8वें नंबर तक आप मुझे बताओ कि मैच तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, और अगर बचेगा भी
अगर बचेगा भी तो इनके साथ जो भी बंदा सामने वाली पिच पर खड़ा होगा, सामने वाली विकेट पर खड़ा होगा, वो सारे कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ बॉलर ही बॉलर होंगे। तो जोड़ी जम ही नहीं पाएगी, रिदम बन ही नहीं पाएगी। यानी कि महमूदुल्लाह अकेले अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, तो फिर रखने का कोई फायदा नहीं है, इनको भी आप भूल जाओ। अब बचे एकमात्र इकलौते प्लेयर शांतो। तो बांग्लादेश की टीम में अगर मैं बैटिंग साइड की बात करूं ना, मुस्तफिजुर रहमान को चलो मैं छोड़ दे रहा हूं, है ना, तो शाकिब अल हसन हो गए, मेहंदी हसन विराज हो गए। उसके बाद अगर तीसरे नंबर का कोई ऐसा प्लेयर है जिसकी बैटिंग पर आप भरोसा कर सकते हो, तो उसका नाम है शांतो। ये डेफिनेट है कि आपको इसको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। पोटेंशियल वाला प्लेयर 59 यहाँ पर है, 76 यहाँ पर है, 104 यहाँ पर, 89 ये तगड़ी फॉर्म चल रही है, किस्मत अच्छी चल रही है, बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपको डेफिनेटली अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। बात करेंगे अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ मोइन अली। हालांकि मैं आपको सही बताऊँ, मेरे कैरियर और मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ, इनके 2017 या 16 से मैं फैंटेसी में आया था, और मोइन अली प्लेयर मेरे को कभी समझ में ही नहीं आया। मतलब कभी किसी सीरीज में क्या होना, बहुत अच्छा करेगा, है ना, यहाँ पर 4 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट। कभी किसी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज में फ्लॉप हो जाएगा। अब इस सीरीज की अगर हम बात करें, तो पहला वाला जो मैच हुआ, मैंने आपको सही बताऊं अपनी टीम में रखा ही नहीं था। यकीन मानिए ग्रैंड लीग की 10 टीमों में से सिर्फ एक ही टीम में मैं मोइन अली को लेकर गया था, बाकी 9 टीम में मेरे मोइन अली नहीं था, स्मॉल लीग में भी नहीं था। 11 रन बनाए, एक भी विकेट नहीं लिया, ऐसा प्लेयर है। लेकिन आपको ग्रैंड लीग में इसको ट्राई करना जरूर है, क्योंकि ये जिस दिन चलता है ना, उस दिन फिर कांड करता है। 3 विकेट भी निकाल सकता है और 100 रन भी बना सकता है, आप ये मान के चलो। तो ग्रैंड लीग के किसी एक टीम में ट्राई करना, मैं स्मॉल लीग में बिल्कुल भी लेके नहीं जा रहा हूँ। भले मैं कल का मैच हार जाऊँ, वो बात एक अलग है, लेकिन मोइन अली को मैं फिलहाल ट्राई नहीं करूंगा। ये प्लेयर मुझे कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता है आज तक। अब बात करूंगा यहाँ पर लिविंगस्टोन की। मेरे फेवरेट प्लेयर्स या फेवरेट ऑलराउंडर्स में से एक हैं, जबरदस्त हिटर हैं। यहाँ 95 बनाए, 52 बनाए, 38 बनाए। विकेट कीपिंग कैपेसिटी की बात करेंगे आपने, सॉरी बॉलिंग कैपेसिटी की आप बात करेंगे, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 1 विकेट। अगर आप आईपीएल का इनके स्कोर उठा के देखोगे ना, बैटिंग भी करिए, बॉलिंग भी करिए, जबरदस्त ऑलराउंडर है। और आईपीएल के जिस मैच में भी लिविंगस्टोन खेलते हैं ना, 90% जनता का बंदा कैप्टन या वाइस कैप्टन होता है, लेकिन वो एनर्जी, वो इनका जो टैलेंट है ना, वो इस वर्ल्ड कप में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए लिविंगस्टोन के भी आपको ड्रॉप करके आना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्म इनकी जो है ना, वो अब दिख ही नहीं रही है। बात करेंगे यहाँ पर सैम करन की। आज का मैच आप सब लोगों ने देखा कि भाई बोल्ट ने एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन सेंटनर 5 विकेट लेके चले गए। सेम कंपैरिजन है यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ सैम करन की। सैम करन उसी तरह के प्लेयर हैं। इंग्लैंड के बाकी के जो बॉलर हैं, यानी कि वोक्स हो गए, मार्कवुड हो गए, वो विकेट लें या ना लें, सैम करन की बॉल से कल 3 से लेकर 5 विकेट निकालने की पूरी संभावना है। तो डेफिनेटली मतलब आप स्टार मार्क कर लो, सैम करन को तो आपको टीम में लेके जाना ही जाना, किसी भी हाल में आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी टीम में। बात करी जाएगी अब यहाँ पर बांग्लादेश से ऑलराउंडर सेक्शन की। 2 ही प्लेयर यहाँ पर आपको मिलेंगे, मेहंदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन। बहुत ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इनके बारे में, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। कल के मैच में 80% लोग हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन यही होने वाले हैं। मेरे खुद के हैं यार, मैं किसी और के लिए क्या बोलूं। तो मतलब आंख बंद करके दोनों को टीम में ट्राई कर लो, 2 तरफा पॉइंट देंगे, जबरदस्त फॉर्म चल रही है। अच्छा, एक जरूरी आपको बात एक और बताना मैं भूल गया, मेरी फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पर ही देता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, इस बात को नोट करके रख लो कि अभी जो टीम दूंगा वो ऐसी टीम होगी जिससे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन शायद उसको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगी, इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी, ये हमें नहीं पता। फाइनल पिच रिपोर्ट क्या आएगी ये भी हमें नहीं पता है, इसलिए फाइनल टीम भी जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो। बात करी जाएगी अब यहाँ पर डिपॉजिट सीरीज लीडर बोर्ड की। ये होता क्या है, ये मैं आपको कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब इसको विन कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, इसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे। अभी के भी जाओ, पहले तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फिर मैं आपको बताता हूँ 11 लाख का लीडर बोर्ड आप जीतोगे कैसे। अगर मान लीजिए आप अब जितने भी मैच बचे हैं, तकरीबन 42 मैच बचे हैं, 42 मैचों में आपने सारे मैचों में ग्रैंड लीग अगर इस वाली एप्लीकेशन पर खेल ली, तो आप जो डेली ग्रैंड लीग खेलोगे 39 रुपये लगाओगे, तो कभी आप 39 वापस लेकर आओगे, कभी आप 50 लेकर आओगे, कभी 100, कभी 200, कभी 1000, कभी 5000, कभी 1 लाख। लेकिन वो जो आप पैसा कमा रहे हो वो अलग है, लेकिन आपकी हर एक टीम के पॉइंट जो है ना वो कंपनी कैलकुलेट कर रही है, और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो बंदा पूरा का पूरा वर्ल्ड कप इस एप्लीकेशन पर खेलेगा और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे, वो लीडर बोर्ड में 5 लाख रुपए, आपको जूम करके दिखा देता हूं, 5 लाख रुपए का प्राइज आप बहुत आसानी से जीत सकते हो। इस लीडर बोर्ड में 1000 रैंक हैं, जहां पर मेरी खुद की रैंक जो है ना, मेरी खुद की रैंक वो इस टाइम पर 47 चल रही है। टेलीग्राम पर मैंने अपना टीम का स्क्रीनशॉट डाल रखा है, जाके देख लो। 47 रैंक से लेकर 1 रैंक तक आने में मुझे अब सिर्फ 10 से 12 मैच और खेलने हैं या 15 मैच और खेलने हैं, मैं रैंक 1 पे पहुंच जाऊंगा और 5 लाख रुपए बहुत आसानी से जीत लूंगा।
आखिर मैं ये प्राइस क्यों जीत पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली इस एप्लीकेशन पर कम से कम 10 टीमों से ग्रैंड लीग खेलता ही खेलता हूं, बल्कि कभी कभी तो 20 भी लगाता हूं। अभी के अभी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, 10 से लेकर 15 टीम रोज लगाओ ग्रैंड लीग में, ये 5 लाख रुपए मेरी जगह आप भी जीत सकते हो बहुत आसानी से। ये होता है आपका सीरीज लीडर बोर्ड, जिसको अगर आपको जीतना है तो फिर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेली यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलनी पड़ेगी। बात करेंगे अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में क्या क्या है हमारे पास, हम ये देख लेते हैं। वोक्स हैं, आदिल रशीद हैं और मार्क वुड हैं। अगर मैं वोक्स और मार्क वुड की बात करूं ना, तो इंग्लैंड के जबरदस्त बॉलरों में से एक हैं। राइट आर्म फास्ट, सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है। यानी कि ओपनिंग ऑर्डर जो है ना बांग्लादेश का, लिट्टन दास हो गए, इसके बाद आपके वो तंजीम हसन हो गए, इन सबको आउट करने के लिए भरपूर मादा रखते हैं दोनों के दोनों प्लेयर। दिक्कत बस है कि यहाँ पर थोड़ी सी है कि दोनों की फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, पता है, अति की ज़्यादा खराब चल रही है। लास्ट वाले मैच में दोनों में से किसी से एक विकेट नहीं ले मिला, ये हालत चल रही है। तो ऐसे में हमें रिस्क अपना थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। हालांकि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था इस पिच पर विकेट काफ़ी ज़्यादा गिरने वाले हैं, 14 विकेट गिरने की पूरी संभावना है। यानी कि 7 विकेट अगर मान लो इंग्लैंड के खाते में जाते हैं तो सैम करन को छोड़ने के बाद, यानी कि सैम करन अगर मान लो 2 से लेकर 3 विकेट निकाल के लेके जाते हैं तो बाकी के जो 4 विकेट बचेंगे वो मान के चलिए इन्हीं तीनों में डिवाइड होंगे। तो यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वोक्स या आदिल रशीद और मार्क वुड और आदिल रशीद, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आदिल रशीद को तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। आदिल रशीद के जो स्टैट्स है ना, जो आंकड़े हैं वो इस ग्राउंड पर बहुत अच्छे हैं, इसको तो आपको कॉमन रखना है। बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा वोक्स और मार्क वुड की, दोनों में से आप किसी एक को लेके जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस की अगर बात करोगे ना, ओडीआई मैचेस की बात करोगे, इंटरनेशनल मैच की बात करोगे या फिर इस ग्राउंड की बात करोगे, तो वोक्स जो है उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है मार्क वुड की तुलना में। तो यहां पर मुझे लगता है वोक्स और आदिल रशीद का कॉम्बिनेशन आपके लिए यहां पर बेस्ट साबित हो सकता है। बात करेंगे यहां पर बांग्लादेश से बॉलिंग सेक्शन की। तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान, तीनों के तीनों प्लेयर इस टाइम पर अपने ही कैरियर के जबरदस्त फॉर्म में हैं और जबरदस्त मुकाम पे चल रहे हैं। यहां पर यह बता पाना कि किसको ड्रॉप करना और किसको लेना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अब हम काय के लिए बैठे हैं, आपको प्रेडिक्शन देने के लिए बैठे हैं ना, तो हम ही बताएंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तस्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम, चाहे फिर वो एशिया कप रहा हो, चाहे फिर वो वार्म अप मैचेस रहे हो, जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और अल्टीमेट स्कोर इन्होंने करके दिया है। दोनों ही प्लेयर को आंख बंद करके आप अपनी टीम में डाल लो। अब बात करूंगा यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान की। ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन बनाओगे, अल्टरनेटिव डिफरेंशियल्स जो बनाओगे, आप क्रिएट करोगे, उन डिफरेंशियल्स जो आप क्रिएट करोगे ना, उसमें आपको एस इस्लाम की जगह एक मुस्तफिजुर रहमान और एक मैं टस्किनी की जगह अमर रहमान, इस तरीके से आपको डिफरेंशियल क्रिएट करने हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे क्रिएट करके दे दूंगा, आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिलहाल स्मॉल लीग अगर आप टीम बना रहे हो तो फिर ये दोनों प्लेयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। रहीम को आपको करना कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ, डिफरेंशियली पिक करना है ना जीएल में, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सारा का सारा अपडेट आपको दे दूंगा। बात करेंगे बेंच प्लेयर की, कौन कौन नहीं खेल रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अकिंगसन है, डेविड विले हैं, बेन स्टोक हैं, टोपले हैं, नहीं खेलेंगे। बात करेंगे यहाँ पर अब बांग्लादेश की, तो मेहंदी हसन, मिराज वाले नहीं है, दूसरे वाले ये नहीं खेलेंगे, नसूम अहमद नहीं खेलेंगे, हसन महमूद नहीं खेलेंगे और यहाँ पर शाकिब नहीं खेलेंगे। इनमें से अगर किसी प्लेयर को आपने अपनी टीम में रख रखा तो आप अभी के भी निकाल दो। देख लेते हैं भाई अभी के लिए जो मैंने टीम बनाई है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या बैठने वाला है। देखो विकेट कीपर के एटलीस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, बटलर और बरिस्टो दोनों में से हम किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपको, 40 से 50 रन दोनों के दोनों बैट्समैन आपको देंगे ही देंगे। यहाँ पर शांतो एकमात्र ऐसे बैट्समैन बचे हैं बांग्लादेश में जिनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, बाकी सारे के सारे लिट्टन दास हो गए, बाकी तंजीब हो गए, सबके सब आउट ऑफ फॉर्म है, ड्रॉप करके जा सकते हो। यहाँ पर डेविड मलान के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, लास्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, मात्र 17 रन बना कर गए, लेकिन इस वाले मैच में आपको 40 से लेकर 60 के बीच का स्कोर डेफिनेटली करते हुए दिखेंगे। अभी के भी मेरी इस वॉइस को आप रिकॉर्ड कर लो, कल सुन लेना जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगी डेविड मलान कितने रन बनाएंगे। बात करूंगा जॉय रूट की, एक्स्ट्रा पोटेंशियल इस टाइम पर इनके अंदर आ गया, एक्स्ट्रा एनर्जी इनके अंदर आ गई है, वापस से उसी फॉर्म में आ गए जो फॉर्म जॉय रूट की आज से 4 महीने पहले थी। तो ऐसे में जॉय रूट को ड्रॉप करके जाना मतलब अपने पैर में अब मतलब बिल्ली के गले में घंटी काटने के बराबर है। बात करेंगे अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। फिलहाल के लिए यहाँ पर मेहंदी हसन, मिराज, शाकिब को मैंने लिया है, लेकिन सैम करन को मैं डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा, पहले बता दे रहा हूँ।
रखूंगा ही मैं, मोइन अली को बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैं आपको पहले ही मना कर चुका हूं। लेकिन सैम करन को मैं किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिस तरीके से आज सेंटेनर 5 विकेट निकाल कर देकर गए ना, सैम करन भी आपको कल 3 विकेट निकाल के देंगे। तो सैम करन मस्ट है पिक होने चाहिए। मैंने टीम बनाते टाइम पर, जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, तो मैंने उस टाइम पर गलती कर दी थी और सैम करन यहाँ पर नहीं लिया था। यहाँ पर बात करूंगा, वोक्स को लिया है, टस्किन अहमद को लिया है, शरीफुल इस्लाम को लिया और मार्क वुड को लिया है। अब आप मुझसे बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पर सैम करन को लूंगा तो मैं ड्रॉप किसको करूंगा? तो देखिए यहाँ पर मैं इन चारों बॉलर्स में से टस्किन और वोक्स को तो ड्रॉप करूंगा नहीं। जाहिर सी बात है वुड या फिर एस इस्लाम, इन दोनों में से किसी एक को जगह मैं सैम करन को लेकर आऊंगा। अब एक बात और भी है कि यार फर्स्ट बैट कौन करेगा, इंग्लैंड करेगी या फिर बांग्लादेश करेगी? इसके ऊपर भी टीम थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। पिच रिपोर्ट क्या आएगी? क्या बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्या स्पिन को ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्या पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी? किस तरीके की पिच होगी उस पर भी मेरा बॉलिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन डिपेंड करेगा। तो इसीलिए बता रहा हूं ये मेरी बिल्कुल फाइनल टीम नहीं है। बिल्कुल फाइनल टीम तो टेलीग्राम पर ही मिलेगी आपको लाइनअप आने के बाद, और ग्रैंड लीग अगर खेलते हो तो उसके कॉम्बिनेशन भी टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको मैच से 1 घंटा पहले। तो फिलहाल के लिए ये मेरी जो टीम है उसको देख के आप कॉन्टेस्ट बना लो, इसके डिफरेंशियल क्रिएट कर लो, ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लो, क्रिकफैन एप्लीकेशन पे लीडर बोर्ड खेल लो, है ना। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पर ही दूंगा मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले, यानी कि लाइनअप आने के बाद। तो ये तो हो गई इस मैच की प्रेडिक्शन। अब सेकंड मैच की जो वीडियो है वो आपको मिलेगी ठीक 10:45, यानी कि ये वाला मैच स्टार्ट होने के ठीक 15 मिनट बाद। तब तक के लिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर विराम देंगे, अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। उम्मीद करता हूं कल के मैच में आप सबके सब जबरदस्त विनिंग करेंगे और जो प्रेडिक्शन मैं आपको दी है उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल दूसरे मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।